वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है बात सीधी थी पर। बच्चों, ये कविता कुंवर नारायण की लिखी हुई है और इस कविता में कवि का उद्देश्य है यह बताना कि किस प्रकार भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि भाषा को सही और सहज रूप से लिखा गया होगा तो वह पाठकों व श्रोताओं के समझने में समर्थ होती है, जिसके कारण वह प्रभावशाली बनती है। कुछ इसी प्रकार की समस्या का भी वर्णन इस कविता में किया गया है। आइए देखते हैं कि कवि क्या बता रहे हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी किंतु एक ऐसे चक्कर में फंस गई जिससे कि वह उलझ कर रह गई और वह समझने में असमर्थ हो गई। यानी श्रोतागण उस कविता को या उस कविता में आए भावों को समझने में असमर्थ हो गए, क्योंकि भाषा में ऐसे शब्दों का चयन किया गया था, ऐसे जटिल शब्दों का प्रयोग था, जिसके कारण वह भाषा कठिन होने के कारण श्रोताओं के समझने से परे हो गई। ज़रा टेढ़ी होना मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाना या कठिन हो जाना। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। जब ये समस्या कवि के सामने आई कि भाषा जटिल हो चुकी है और श्रोता उसको सुनने के लिए और पढ़ने के लिए उसको असमर्थ है, तब कवि ने अपने हिसाब से उस भाषा में आए शब्दों को स्थान परिवर्तन करने का प्रयास किया। कुछ शब्द आगे पीछे बदले, कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया ताकि भाषा सहज हो जाए और लोगों की समझ में आ जाए। इससे क्या हुआ, या तो इस प्रकार करने से भाषा समझ में आ जाए पूर्णतः पाठकों के, या फिर थोड़ी सी जटिलता उसकी कम हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इससे क्या हुआ, भाषा सही रूप से आने की बजाय और भी ज़्यादा कठिन हो गई। पेचीदा यानी जटिल हो जाना, मुश्किल हो जाना। अब लोग उसको और भी ज़्यादा समझने में मुश्किल का अनुभव करने लगे। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि कविता में कवि ने भाषा के सटीक वर्णन का या भाषा के सटीक उपयोग का जोर दिया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे श्रोतागण को और पाठकों को समझने में कोई परेशानी नहीं आए। कई बार एक ये होता है कि हम कोई साधारण बात कहते हैं लेकिन उसे घुमा फिरा कर जब हम करते हैं तो वह बात समझने से परे हो जाती है। इससे अच्छा है कि सीधे और सहज तरीके से उस बात को लोगों के समक्ष रखा जाए और वह भाषा और विचार, वह अभिव्यक्ति सही प्रकार से लोगों के समक्ष आ सके। आगे पढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जब ये मुश्किल मेरे सामने आई तो उस मुश्किल से मैं हड़बड़ाहट में आ गया, या इस प्रकार की परेशानी के माहौल में मैंने क्या किया, धैर्य से काम नहीं लिया। मेरे अंदर धैर्य नहीं रहा, जिसके कारण मैंने पेंच को खोलने की बजाय यानी समस्या को सुलझाने की बजाय इसको और भी कसता चला गया, यानी और भी इसमें मैंने उलझाव डाल दिए और भी उन शब्दों को उलट पलट कर लिखने से वह भाषा और भी कठिन होती चली गई। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। इस कर्तव्य यानी जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो कविता लिख रहा हूँ, उसमें जैसे शब्दों का चयन मैं कर रहा हूँ, कर्तव्य यानी कार्य, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, इन शब्दों को, इन कर्तव्य को देखते हुए मुझे ऐसा स्वर सुनाई दे रहा है जैसे कि तमाशबीनों को शाबाशी और वाहवाह। यानी कुछ लोग, तमाशबीन यहाँ पे कहा गया है श्रोतागण या पाठक जो उनकी कविताओं को पढ़ते व सुनते हैं, कि वो ऊपर से तो मेरी कविता की शाबाशी मुझे दे रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, किंतु अंदर से वह कविता में आए जटिल शब्दों के कारण उसकी अस्पष्टता के ऊपर व्यंग्य कसते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार यानी उस भाषा को सही करने के चक्कर में क्या हुआ कि मैंने जब उसके साथ ज़बरदस्ती की, यानी भाषा को उल्टा पुल्टा करके, तोड़ मरोड़ करके उसको सही करने की कोशिश में उसकी चूड़ी मर गई। चूड़ी मरने का अर्थ यहाँ पे ये आता है कि भाषा प्रभावहीन हो गई, निरर्थक हो गई, उसका कोई मायने नहीं रहा और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और इस प्रकार वह व्यर्थ ही अपना रूप लिए हुए घूमती रही। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ताकत।
कवि ने कहा, जब मैं हताश हो गया भाषा को सही करने के चक्कर में, जब मैं उसे सुलझा नहीं पाया तो मैंने उसे उसी प्रकार से उलझे रहने दिया और उसे छोड़ दिया। वह भाषा जो मैंने लिखी, वह कविता जो मैंने लिखी, जो ऊपर से देखने में तो अच्छी लग रही थी, किंतु उसके अंदर ना तो कोई प्रभावपूर्ण भाव था और वह अस्पष्ट होने के कारण उसके अंदर निरर्थकता भी आ गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यहाँ पे बात की तुलना शरारती बच्चे के समान की है। जिस प्रकार शरारती बालक जब खेलता है, शरारत करता है, तो वह कभी काबू में आता है, कभी नहीं आता। उसी प्रकार भाषा भी कवि के साथ एक ऐसा शरारती बच्चे की तरह ही खेल खेल रही थी कि कभी वह उसके काबू में आ रही थी, कभी वह समझ में आ रही थी और कभी वह समझने से परे होती जा रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? इस प्रकार जब मैं इस परेशानी से परेशान हो गया और मेरे माथे पर पसीना आया, उस पसीनों को पोंछते हुए मेरी भाषा या मेरी कविता के भावों ने मुझसे ये पूछा कि क्या आपको भाषा को सही से या सहज ढंग से बरतने की बात आपने नहीं सीखी? क्या आपको नहीं पता कि भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए उसके सहज स्वरूप का और उसके शुद्ध स्वरूप का और सरल स्वरूप का होना आवश्यक है? इस प्रकार कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाषा जो कि विचारों का माध्यम होती है और लोगों तक जिसके द्वारा हम अपना संदेश या अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, उसका सहज और सरल होना अनिवार्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।